जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः। अब लो जी, उसकी अवस्था क्या है? बोले स्वप्न। हेतु क्या दिया? विचित्र हेतु है। जागृत वासनामयत्वात्, जागृत वासनामयत्वात्। सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा आपका? बोले जागृत की वासना ही है उसमें भरी पड़ी। आपने पढ़ा कि अपंचीकृत पंचभूतैः कृतम। ऐसा पढ़ा। ये वासनामयत्वात् तो अभी तक पढ़ाया नहीं ना? ये तो गड़बड़ हो गई। देखो पीछे उन्होंने कहा व्यस्तेभ्यः सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते मिलितेभ्यः अंतःकरणम उत्पद्यते। अब क्या? अब कह दिया वासनामयत्वात्। सूक्ष्म शरीर क्या? बोले वासनामय है। कहाँ से ली वासना? बोले जागृत अवस्था से। जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः। तो बात तो सही है। चेतन अंतःकरण में जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की स्मृति है, जिस प्रकार का व्यवहार है, वो सब के सब पूर्वार्जित संस्कारों का ही परिणाम है। अगर आज हम ऐसा सोचते हैं तो वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है, पूर्वार्जित संस्कार हैं, उन्हीं का परिणाम है। अगर आज मुझे ये चीजें याद हैं तो वो भी पूर्व अर्जित संस्कारों का परिणाम है। अगर आज आप सत्संग से प्रेम करते हैं तो यह भी कोई आकस्मिक घटना तो नहीं है, यह भी अर्जित संस्कारों का ही परिणाम है। तो अंतःकरण में इच्छा हो अनिच्छा हो, स्मरण हो चिंतन हो, सोचने का ढंग तक फिक्स हो जाता है। कैसा? क्योंकि वैसा ही संस्कार बढ़ते बढ़ते दृढ़ हो गया। आदमी वैसा ही सोचता है, क्या करें। बालकनी का तीसरा मेंबर खराब है। पीछे मैंने एक दिन सुनाया, एक सिनेमा वाला, बोल देता हूं क्योंकि हमारे नए लोग भी आए, सोचने का ढंग देखो कितना गड़बड़ हो जाता है। उस सिनेमा का टिकट बांटने वाला, व्यवस्था करने वाला, उसका दांत खराब हो गया तो गया डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब को बताया कि बालकनी में तीसरा नंबर मेरा खराब है। उसका इधर का दांत खराब था, उसने ये बोला नहीं। तो अब वो फिक्स हो गया, क्या करेंगे। वैसा ही बोलता है, वैसा ही सोचता है। मुझे एक लकड़ी के व्यापारी ने कहा कि इतना क्रूर दृष्टि हो गई है हमारी कि जब मैं पेड़ देखता हूं तो पत्ते की उपेक्षा हो जाती है, फलों की उपेक्षा हो जाती है। केवल इसमें ये देखता हूं कि इसमें जलानी लकड़ी कितनी है और इसमें क्या क्या निकल सकता है काटने पर। बोले मैं इस भावना से इतना परेशान हूं कि मैं पेड़ को पेड़ देखूं, उसकी खूबसूरती देखूं, उस पर बैठे हुए पंछियों को देखूं, नथिंग डूइंग। देखते ही वही दिखता है। गंदा दृष्टांत देता हूं। अब एक कसाई जब बकरे को देखता है, नारायण, तो आप क्या समझते हो, इतना तत्वदर्शी है वो कि
वो केवल देखता है इसमें कितने किलो निकलेगा। आई टेल यू, वो कुछ देख ही नहीं पाता। वो कहाँ है लोगों ने, इसलिए बोल रहा हूं। तो ये कहां से ये चिंतन आ गया उसमें? अच्छा, भगवान ने भेज दिया। सबसे इजी जिस पर आरोप लगाया जा सकता है वो भगवान है। और क्योंकि वो कभी मानहानि का दावा आज तक किया ही नहीं उन्होंने तो इसलिए जिसकी मर्जी जिस बात के लिए भगवान को दोषी ठहराए तो नहीं जी, वो जागृत वासना मयत्वात्, जागृत से आपने उसी प्रकार की वासना का संचय किया 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 और बस इट्स नथिंग नाउ, इट इज ऑलमोस्ट नथिंग बट जागृत वासना। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि, ज्ञानवानपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम एव चेष्टते, अन्यस्याः प्रकृतेः सदृशम न चेष्टते, तत्सदृशी चेष्टा कर्तुम न शक्नोति सः अपि, कः ज्ञानवान अपि। स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम एव चेष्टते, अन्यस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टा कर्तुम न शक्नोति सः अपि, कः ज्ञानवान अपि। क्या बढ़िया स्पष्टमिदम जागृत वासना मयत्वात्। अच्छा जी, तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या परिणाम क्या निकला? स्वप्नः। बोले फिर वो सूक्ष्म शरीर, देखो वासना का जो परिणाम है वो तो स्मृति रूप होता है, तो स्वप्न सदृश है। उसकी अवस्था क्या है? बोले स्वप्न अवस्था है। आपको यहां बैठे बैठे अपने दोस्त की याद आ जाए तो वो दोस्त क्या है? बोले स्मृति है। हाँ ठीक है, स्मृति है, मैं तो उतना ही कहूंगा, ये बोलना जरा ज्यादा हो जाएगा कि वो स्वप्न है। लेकिन जब आप बाहर बहिर्देश में वो उपलब्ध ही नहीं है, फिर भी अगर आप उसको देख रहे हो, अंतर्देश में ही देख रहे हो ना, तो अंतर्देश में भासमान मित्र, हाँ तो है तो वही, अब चाहे संकोच से न बोला जाए हाँ स्वप्न है ये। तो स्थान बना दिया उन्होंने स्वप्न, जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न। अच्छा, अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इसीलिए सूक्ष्म शरीरों को स्थूल प्रपंच का लय स्थान बोलते हैं, क्योंकि जब महाप्रलय की बेला उपस्थित होती है तो उस समय स्थूल प्रपंच सबसे पहले सूक्ष्म प्रपंच में लीन होता है। तो सूक्ष्म स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। बस ये तो हो गया अखिल सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन की बात। स्थूल प्रपंच का लय स्थान है, स्वप्न स्थान है, जागृत वासना मयत्वात्। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं समष्टि उपाधि को, सूक्ष्म उपाधि को, तदुपहित को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण बोलते हैं। कस्मात् ज्ञान इच्छा शक्ति मत उपहितत्वात्, ऐसा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे?
ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति मत उपहितत्वाच्च। आप देखो कितना धीरे चलते हैं हम, तो एक एक शब्द तो आपके चित्त में जाके अंकित टंकित हो जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, है ना। हेतु फलात्मक संबंध है ना, ये हेतु है उसका ये फल है। अगर कोई बात कहते हैं तो उसका हेतु देते हैं। सूत्रात्मा कहा तो हेतु दिया, क्यों कह रहे हैं, कस्मात अनुस्यूतत्वात्। तो बोलना चाहिए क्या हो रहा है आप लोगों को, न चलती। बुद्धि को दौड़ना चाहिए, है ना। चलने की बात छोड़िए, बोलो चलती न धावती एवं बहुधा न धावती। ये सब बोल, बस इतना गड़बड़ नहीं करना। अस्मिन्नेव विषये धावती किम वक्तव्यम चलितुम धावती एवं। ऐसा। अच्छा जी, आगे पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया। एतद्व्यष्टि उपहितम् एतद्व्यष्टि उपहितं चैतन्यम् तैजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात् अस्यापि इयं व्यष्टिः स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम् विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जाग्रत्वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल शरीर लयस्थानम् इति च उच्यते। एतद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं तैजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपहितत्वात् अस्यापीयं व्यष्टिस्थूलशरीरापेक्षया सूक्ष्मत्वादिति हेतोरेव सूक्ष्मशरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जाग्रत्वासनामयत्वात् स्वप्नोत एव स्थूलशरीरलयस्थानमिति चोच्यते। श्वः विचारयामि अस्मिन्। कल करेंगे। आज तो पढ़े लिखे दिखाई देते हो। कई लोगों ने स्याही भाई लगा लिया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।
शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर में जो उपहित चेतन है, जिसको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहा गया, तो उसका विवरण करने के पश्चात अब व्यष्टि सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। बोले एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति। तो एतद् व्यष्टि, इसी व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहितम चैतन्यम, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में जो उपहित चेतन है उसका नाम होता है तेजस, उसकी संज्ञा है तेजस। तेज की प्रधानता है, उसमें जीवन की प्रधानता है। इसलिए आपको स्मरण होगा कि समष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन अभिमानी नहीं बनता, बल्कि प्रेरक होता है, जीवन मूल्यों का संरक्षक होता है और प्रार्थना की जिज्ञासा की उपाधि से तो हमारे लिए ज्ञानदाता भी है, शक्तिदाता भी है। लेकिन व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में जो उपहित चेतन है तो वो अभिमानी है। तेजस जो है वो सूक्ष्म शरीराभिमानी है और हिरण्यगर्भ सभी सूक्ष्म शरीरों में प्रेरकत्वेन उपस्थित है, अंतर्यामित्वेन उपस्थित है। ये भेद हमेशा जान के रखना है। अभिमानी तादात्म्यपन्न होने पर ही कोई बनता है ना। और तादात्म्य होने के कारण उसको अपनी उपाधि के धर्म का लेप होता है, वह कहीं न कहीं भोक्ता बनता है। वह लेप होने का अर्थ ही है कि उपाधि के धर्मों का भोग करना। तो हमारे सूक्ष्म शरीर में अगर सुख वृत्ति का उदय हुआ तो अभिमानी होने के नाते हमें उस सुख का भोग करना होगा, और यदि दुख वृत्ति का उदय हुआ तो अभिमानी होने के नाते तो दुख का भी भोग करना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। ये अभिमानी का अंतर है। और जो अभिमानी नहीं है तो वो है उपस्थित, प्रेरक रूप से उपस्थित है, अंतर्यामी रूप से उपस्थित है, लेकिन भोक्ता का व्यवहार उसमें नहीं है। आप उस श्रुति को स्मरण करें तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जातम तयोः एकम पिप्पलम स्वादु अत्ति अनस्नन अन्यः अभिचाकशीति। देखो ये श्रुति मंत्र क्या बोलता है। एक ही शाखा पे, एक ही वृक्ष पे दो सुंदर पक्षी बैठे हैं, दोनों का संबंध है सखा का, लेकिन उनमें लक्षण भेद क्या है। तो बोले एक जो है वो पिप्पल का स्वाद लेता है, तयोरेकम पिप्पलम स्वादु अत्ति, अत्ति भोक्ता के रूप में वो विद्यमान है। ये कौन है? बोले ये अभिमानी है। अभिमान होने का अर्थ ही है कि आप तादात्म्यपन्न हो गए तो उपाधि के गुण धर्मों का
प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। लेकिन अनस्नन अन्यः अभिचाकशीति, दूसरा भी वहीं पर है, लेकिन अनस्नन न अस्नन, वह अभोक्ता है, निर्लेप है। उसका व्यवहार क्या है? तो वह दृष्टा मात्र है, अभिचाकशीति। तो देखो, यह अंतर है अभिमानी और प्रेरक का। तो समष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन, गौणी वृत्ति इसको उसका अभिमानी भी बोल देते हैं, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जो चेतन है उसको तो आपने कहा सूत्रात्मा, वो अभिमानी मैंने अभी कहा गौणी वृत्ति से उपचार मात्र है, उसका किसी सूक्ष्म शरीर के साथ वास्तव में अभिमान इत्यादि है नहीं। तो यह तो एक स्थिति हो गई सूत्रात्मा की, और दूसरी है एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम। बस ये समस्या वाला है कि व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में चेतन का अभिमान हो गया, उपहित होने का दोनों जगह प्रयोग किया गया है शब्द, लेकिन अर्थभेद है। उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति। देखो ये अंतर आ गया। तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्, उसका नाम तेजस क्यों रखा गया? क्योंकि वह अंतःकरण में उपहित है। अच्छा, अंतःकरण कैसा है? बोले तेजोमय, तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। तो तेजस नाम की सार्थकता का संकेत करते हैं। अंतःकरण तेजस है, चेतन तेजस है ऐसा नहीं कहा। सावधान, ठीक है। अंतःकरण तेजस है, तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। तो तेजोमयम अंतःकरणम तस्मिन् उपहितम यत् चैतन्यम तत् तेजसम नामधेयम भवति। ऐसा उसका समास विग्रह करेंगे। तेजोमय अंतःकरणम तस्मिन् अंतःकरणे यत् चैतन्यम उपहितम तस्य तेजसः नाम तेजसः संज्ञा भवति इत्यर्थः। ऐसा तो बोलते हैं ये तेजोमय अंतःकरण क्यों हुआ? सत्व प्रधान होने के नाते। तो अंतःकरण चूंकि पांचों महाभूत के सत्वांश के मिलित का परिणाम है, इसलिए सत्व प्रधान होने के नाते ज्ञानात्मक है। ज्ञान को ही तेज बोलते हैं। तो ज्ञानात्मक अंतःकरण का मतलब है तेजात्मक अंतःकरण, तेजोमय अंतःकरण। तो चूंकि व्यष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चेतन की उपाधि ज्ञानात्मक है, तेजोमय उपाधि है, इसलिए उसका नाम रखा तेजसः। देखो, तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात् ये हेतु है। किसका हेतु है? तेजस नाम का। ये नाम क्यों रखा गया? हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण, इन नामों का भी हेतु दिया था, आपको स्मरण हो तो। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा शक्ति मत उपहितत्वाच्च। देखो, ठीक है ना। तो नाम की भी एक सार्थकता होनी चाहिए। और खास तौर से हम सभी लोगों का जो आध्यात्मिक नाम है वो एक ही है। आप भी सूक्ष्म शरीराभिमानी होके तेजस कहलाते हो,
और आप भी और आप भी और हम भी, तो वह नाम तो सार्थक होना ही चाहिए। अच्छा, अब बोलते हैं अस्यापि इयं व्यष्टिः स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम। तो अस्यापि इयं व्यष्टिः, अस्य मने तेजसः, तेजसः। तो इस तेजस की भी जो व्यष्टि उपाधि है वह कैसी है? स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात्, स्थूल शरीर की अपेक्षा वह सूक्ष्म है। इति हेतोः एव, इस हेतु के कारण ही उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमने आपको कहा था कि जो सूक्ष्म शरीर है वो करणात्मक है, मुख्य रूप से अंतःकरण है और उसमें 10 बहिर्करण है, और इन 15 को 12 कहिए या 14 कहिए या 15 कहिए, जो भी कहिए, क्योंकि 10 बहिर्करण है और अंतःकरण चतुष्टय बोलिए या 2 बोलिए, तो 12 हुए। इन 12 करणों को शक्ति देने वाला तत्व है कौन? कौन? प्राण। हाँ, तो बोलो ना, शक्ति देने वाला तत्व है प्राण। तो चूंकि शक्ति के बिना करणों का व्यवहार हो ही नहीं सकता, इसलिए ये 17 के 17 जो करणात्मक हमारा व्यक्तित्व है, तो उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो करणात्मक व्यक्तित्व है ये क्या है? तो अलग अलग प्रकार की हमारे भीतर सामर्थ्य का अनुभव होता है, और तत्त सामर्थ्य को हमने नाम दे दिया। असल में तो उनका कभी प्रत्यक्ष होता नहीं। दर्शन सामर्थ्य अंतः प्रत्यक्ष है, दर्शन सामर्थ्य आंख से नहीं देखी जाती। श्रवण सामर्थ्य अंतः प्रत्यक्ष है, आप भीतर ही अनुभव करते हो कि मैं सुन सकता हूं। केवल इसी अनुभूति के बल पर आप कहते हो कि मेरे पास श्रोत्र इंद्रिय है। अगर यह अनुभूति न हो तो आप ये बोल नहीं सकते कि मेरे पास श्रवण इंद्रिय है। आप देख सकते हो, ये आपका अनुभव है। किस चीज से अनुभव है? अंतःकरण से, भीतर ही अनुभव है, बहिर्प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं। इसलिए चूंकि सामर्थ्य की अनुभूति होती है, और कितने प्रकार की सामर्थ्य? बोले 10 प्रकार की सामर्थ्य की अनुभूति होती है। इसलिए कहा कि हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, और वह अनुभूति असल में तो वह अंतः प्रत्यक्ष की अनुभूति है। अंतः प्रत्यक्ष को आप ऐसा समझ लो, जैसे आप सुख का अनुभव करते हो वह अंतः प्रत्यक्ष है, जैसे आप दुख का अनुभव करते हो वह भी अंतः प्रत्यक्ष है, जैसे आप संदेह और श्रद्धा का अनुभव करते हो वह भी अंतः प्रत्यक्ष है। यानी यू नो इट, लेकिन आप आंख से तो नहीं देखते कि हाँ हमारे भीतर श्रद्धा है या संदेह है या सुख है, दुख है। तो इसी तरह से यह सामर्थ्यानुभूति यह भी अंतः प्रत्यक्ष ही होती है। और स्थूल शरीर प्रत्यक्ष है, इसलिए स्थूल शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। इसलिए स्थूल शरीर को स्थूल बोलते हैं। जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता, स्वाभाविक रूप से उसको फिर हम सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म का लक्षण तो मैंने आपको बताया था। क्या?
माने अधिक से अधिक इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाए वो उतना ही स्थूल है, और कम से कम प्रमाणों से जो जाना जाए वो उतना ही सूक्ष्म है। ये नियम है। पृथ्वी स्थूल केवल इसीलिए है क्योंकि वो पांचों इंद्रियों से जानी जाती है, और वायु सूक्ष्म है क्योंकि वो केवल 2 इंद्रियों से जाना जाता है, और आकाश केवल इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि वह किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता। आकाश तो प्रत्यक्ष नहीं है वेदांत में। आकाश क्या है? अनुमान, अनुमेय है वो। अनुमान से ही जाना जाता है कि आकाश नाम की कोई चीज है। देख लो। तो इसी तरह से हमारे भीतर जो अभी करणात्मक सामर्थ्य जिसका मैंने नाम लिया, वो 10 प्रकार की तो है। वो अनुभव है, आंख से तो जानते नहीं। और मैं सोच सकता हूं यह सामर्थ्य, मैं स्मरण कर सकता हूं यह सामर्थ्य, मैं निर्णय कर सकता हूं यह सामर्थ्य। देखो, मेरे भीतर तरह तरह के संकल्प आते हैं, ऑल्टरनेटिव्स आते हैं। संकल्प को आप नेगेटिव मत समझना, बोला था मैंने। संकल्प विकल्प माने अल्टरनेटिव्स। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये भी एक सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य चूंकि अंतः प्रत्यक्ष ही है, इंद्रिय से नहीं जानी जाती, इसलिए इसको कहा क्या? सूक्ष्म शरीरम। शरीरम माने शीर्यमाणत्वात् विकारित्वात् शरीरम। नष्ट हो जाता है, विकृत होता रहता है, इसलिए उसको शरीर बोलते हैं। देखो, सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम। अंतर्यामी का कोशत्रय अलग और इनका कोशत्रय अलग। ये कोशत्रयाभिमानी हैं। विज्ञानमय में कर्ता है ना, और मनोमय में इच्छा रूपी करण, और प्राणमय में शक्ति। तो देखो, कार्य कहा उसको, कर्ता करण कार्य। तो विज्ञानमय कोश में जो व्यष्टि विज्ञानमय कोश है, उसी में कर्तृत्व है, करणत्व है और कार्यत्व भी है, तीनों है। अभिप्राय ये हुआ कि विज्ञान तीनों कोशों से अभिमान करके तो जो चेतन है वो कर्ता के रूप में अपने को अनुभव करता है, करणवान होकर के अनुभव करता है और शक्तिमान होकर के अनुभव करता है। अंतर्यामी अपने आप को कर्ता के रूप में अनुभव नहीं करेगा, करणवान होकर के अनुभव नहीं करेगा और शक्तिमान होकर के अनुभव नहीं करेगा। ये बड़ी समस्या है। माने ईश्वर ही अपने आप को शक्तिमान होकर अनुभव नहीं करेगा। उसको नहीं लगता कि मैं शक्तिमान हूं, करणवान हूं या मैं करता हूं। उसमें विज्ञानमय आदि कोशत्रयम किस लिए कहा गया था? कल मैंने बोला था, न स्मरसी। क्योंकि विज्ञानमय आदि कोशत्रय को वो उपकृत करता है, विज्ञानमय में ज्ञान डालता है। क्या करते हो आप लोग? तो शक्ति देता है। कल बात करी थी ना मैंने कि वही जो अंतर्यामी चेतन है, वही जिज्ञासा की उपाधि से ज्ञानदाता हो जाता है। इसलिए उसमें कोशत्रय का उपकारी होने के नाते उसमें भी कोशत्रय का आरोप करते हैं।
है ना, याचना की उपाधि से शक्तिदाता हो जाता है। तो समर्पित होके इच्छा की उपाधि से अपनी इच्छा को पूरा करने वाला होता है। ये तो समझना चाहिए। कल हमने ये बात कही थी, बारीक बिंदु है और इसको मिस कर जाने का मतलब क्या हुआ? बुद्धि में स्थूलता नहीं होनी चाहिए भाई। अब माने आप क्या ऐसा अनुमान करोगे कि उसके पास भी 3 कोश हैं, एक विज्ञानमय कोश है, एक मनोमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, ऐसा अनुमान करते हो? अभिमानी हो गया वो। उसमें जो कोशत्रय का आरोप होता है वो कैसा? क्योंकि हमारे कोशत्रय का वो उपकारी है। अच्छा, अब इसको नहीं समझते तो नहीं समझते, मैं तो आगे बढ़ता हूं। कुछ समझ में आया? तो बोलना चाहिए, कल ही तो बोला था, तो स्मरण क्यों नहीं रहा? चर्चा हुई नहीं लगता है, कुछ मनन हुआ नहीं। तो होना चाहिए। यहां जो कोशत्रय है उसका अभिमान हो गया, किसको? व्यष्टि उपहित चेतन को। और इसलिए वो ज्ञानवान है, कर्ता, करणवान है, इच्छावान है, शक्तिमान है। यह जो जीव है उसमें कर्तृत्व भी है, ज्ञानाभिमान भी है। यह जो जीव है उसमें करण का भी अभिमान है और वह अपने इच्छा को अनुभव करता है कि मेरे पास इच्छा है, इच्छावान भी होता है। और यह जो जीव है यह अपनी शक्ति का भी अनुभव करता है कि मेरे पास इतनी सीमित शक्तियां हैं, बस। तो ये मेरी शक्ति है, इतनी ही है भले, लेकिन ये मेरी शक्ति है। शक्त्याभिमानी है, ये इच्छाभिमानी है, ज्ञानाभिमानी है। ये देखो, इसलिए व्यष्टि उपहित चेतन कोशत्रय का अभिमानी हुआ और इसी अभिमान के कारण उसका अपना असली स्वरूप छिप गया। हो गया ना? विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वाद स्वप्नः। तो कल तो बात हुई थी, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर की पूरी प्रकृति जागृत से संचित वासना के अनुसार ही चलती है। जो भी हमारे पास ज्ञान राशि है, स्मृति की राशि है, प्रवृत्तियां हैं, जितना कुछ हमारे सूक्ष्म शरीर में है और जिस प्रकार का हमारा सूक्ष्म शरीर व्यवहार करता है, वो सब का सब जागृत से अर्जित की हुई वासना का परिणाम है। बस जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः, ऐसा हो गया। गुरुदेव कभी ऐसा बोलते थे, इसको बच्चों को समझा रहे थे, तो बोले कि पॉट एक लिखा बोर्ड पर शब्द, उसके पीछे लिखा इंक। क्या बोलोगे? इंक पॉट। फिर उसके मिटा दिया उसको, फिर लिखा मिल्क। क्या बोलोगे? मिल्क पॉट। इस तरह से पीछे नाम मिटा के बदलते गए। हर बार पॉट तो वही रहता है ना, लेकिन उसमें जो चीज भरते हो आप, उसके नाम से वो पुकारा जाता है। ठीक है ना? हम सभी लोगों के पास मन तो वही है ना, लाइक ए पॉट। लेकिन जो चीज आप उसमें भरते हो उसके अनुसार उसका नाम बदल जाता है। तो सरल, बहुत सरल भाषा में बच्चों को ये बात बता दी। तो कोई साधु प्रकृति का है,
कोई सज्जन, कोई दुर्जन, कोई दुष्ट प्रकृति का है, कोई दरमियानी है। उर्दू में बोल रहा हूँ दरमियानी माने बीच वाला है तो ये सारा तो पॉट का कोई उसमें रोल नहीं है। उसमें तो जो हमने उसमें भरा, जागृत वासना मयत्वात्, तो संस्कारात्मक होने के नाते, संस्कारों से चिन्हित होने के नाते तो वासनामय कह दिया गया, और इसलिए कहते हैं स्वप्नः। अतएव स्थूल शरीर लय स्थानम इति च उच्यते। इसीलिए सूक्ष्म होने के नाते तो स्थूल शरीर का लय स्थान है, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक बात है, स्थूल शरीर का लय स्थान महाप्रलय में होगा, लेकिन अभी सृष्टि काल में जब आप सोते हो तो स्थूल शरीर का तो लय नहीं होता। किसका लय होता है? स्थूल शरीर अभिमान का लय होता है, वो ध्यान रखना। स्थूल शरीर के अभिमान का लय हो जाता है, तभी आप सो सकते हो। और यह अभिमान लीन होता है कहाँ? सूक्ष्म शरीर में। ऐसा तो देह का, स्थूल देह का व्यतिरेक होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता ही है, और उसी सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर का अभिमान, स्थूल शरीर के दुख दर्द, सारी चीजें उसमें चली जाती हैं, जागने के बाद फिर से वापस आती हैं। इसलिए उसको लय स्थानम, नाश नहीं होती, लय होती है। लय स्थानम इति च उच्यते। अच्छा भाई, तो तेजस और सूत्रात्मा का तो विवरण कर दिया। अब इन दोनों का इकट्ठे वर्णन करते हैं। देखिए इसको, हेतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान् अनुभवतः प्रविविक्त भुक् तेजसः इत्यादि श्रुतेः अत्रापि समष्टिव्यष्ट्योः तदुपहित सूत्रात्मतैजसयोः वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिम्बाकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्तिः एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयाननुभवतः प्रविविक्त भुक्तैजस इत्यादि श्रुतेः